नमस्कार दोस्तों एस आई आर एक ऐसा फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है कि इससे पूरा बंगाल हिल गया है। बंगाल तो हिलेगा ही, क्यों? क्योंकि बंगाल से तो पूरा एसआईआर से तो पूरा बंगाल ही डरा पड़ा है और सबसे ज्यादा डरी है ममता बनर्जी। ठीक है, राहुल गांधी तो उतना ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, उनके दिल में जो कचोट है वो सबको समझ में आ रही है कि यार इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्या कर दिया। उन्हीं के बयान पे था तो वोट चोरी हो रहा है। 21 साल बाद में इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर फॉर्म फिर से लागू कर दिया। अब इससे बंगाल में क्या हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा भगदड़ मची है। देखिए दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल है ना, वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे ही पड़ता है और वहां से जो जितने भी घुसपैठियां हैं बांग्लादेश के, वो बंगाल में पानी के थ्रू, फिर किसी जंगल के थ्रू, या फिर किसी खेत के थ्रू, या फिर किसी दूसरे एजेंट के थ्रू यहाँ पे इंटर कर जाते थे हमारे देश में। और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में रह के वो लोग यहाँ पे काम करते थे और अपना घर भी बना लेते थे। और उसके बाद दोस्तों क्या होता था कि यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज है बांग्लादेशी जो होते हैं उस पर कब्जा कर लेते थे, हमारे काम पे कब्जा कर लेते थे, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ यही लोगों का ही लेके खाते थे। और दोस्तों वो तो छोड़िए, वहाँ के ये लोग वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टियां होती थी उसमें जाके चुनाव भी कर देते थे। आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ से दुबई गया या फिर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ का आधार कार्ड बन गया आपका, वहाँ का वोटर आईडी बन गया, आप वहाँ पे जाके चुनाव दे रहे हैं, किसी को वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ की कोई पार्टी जीत जा रही है। ठीक है, ये कितनी बुरी बात है। देखिए, चुनाव का नियम होता है, लोकतंत्र का नियम होता है, केवल अपने देश में जितने लोग रह रहे हैं, जितने भी लोग अपने देश के नागरिक हैं, केवल वही चुनाव किसी को चुन सकते हैं या फिर वोट डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र है। आप इस देश से उठ के किसी बाहर देश में जाके वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि ठीक है ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बांग्लादेशी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में लाखों बांग्लादेशी यहाँ पे टीएमसी को वोट दे रहे हैं। टीएमसी नहीं, और भी जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां उन्हें वोट दे रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि उन्हें लाने वाला यानी पलायन करवाने वाला भी तो टीएमसी पार्टी है। ये मैं डायरेक्ट खुला बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए हैं जिसमें जो बांग्लादेशी हैं अभी तो अपनी बोरिया बिस्तर बांध के बांग्लादेश को जा ही रहे हैं, लेकिन मीडिया में बोल भी रहे हैं कि यहाँ हम टीएमसी के माध्यम से आए हैं, उन्होंने हमारा आधार कार्ड बनवाया था, उन्होंने हमारे वोटर लिस्ट में नाम डलवाया था और हमने टीएमसी को वोट भी दिया है। अब बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इसलिए ममता बनर्जी की अब हालत खराब है क्योंकि 2026 के मार्च में होने वाला है बंगाल में चुनाव। और चुनाव होने से पहले दोस्तों क्या हो रहा है कि एसआईआर सर्वे चालू हो गया है और जितने भी घुसपैठियां है ना, सब अब जाएंगे भीतर, यानी बांग्लादेश अब जाएंगे ही जाएंगे। वो तो छोड़िए, पूरी इंडिया में बांग्लादेशी पूरी इंडिया में इस समय घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरे वाली बात है, बिना परमिट के, बिना वीजा के। तो सरकार ही बहुत ही अच्छा कदम उठा रही है। अब इससे आप सोच सकते हैं कि अभी बिहार में जो इलेक्शन हुआ था ना, 45 लाख वोटर बेफिजूल थे जिनका बिहार से कोई लेना ही देना नहीं था। 45 लाख जो वोटर लिस्ट थी जो सामने आई थी बिहार चुनाव में, एसआईआर के माध्यम से उसे काटा गया। क्यों? क्योंकि उसमें से लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और छोड़िए, कोई 17 साल का है, उनका भी मतदाता सूची में नाम आ जा रहा है। और छोड़िए, 5 लाख वोटर बाहरी वोटर थे जो दिल्ली में रहने वाला था, जिनका आधार कार्ड दिल्ली का है, वोटर आईडी दिल्ली का, वो भी जाके बिहार में वोट मार रहा था, अपना वोटिंग कर रहा था बिहार का वोटर आईडी बनवा के। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या फायदा है कि आप जहाँ के हैं वहीं पे जाके, चाहे प्रधानमंत्री का हो चाहे ग्राम प्रधान का हो, वोट दे सकते हैं, अन्यथा आप कहीं और भी नहीं दे सकते हैं। उसके साथ साथ जितने भी घुसपैठिया देश में हैं और वो तो जाएंगे ही भीतर, क्योंकि एसआईआर में ये क्लियर किया गया है कि आप यहाँ पे 2003 के बाद आपके माँ बाप और आपके जो दादा दादी है उनका भी प्रूफ यहाँ पे मांग रहा है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठिए घुसे हैं जो टीएमसी की मदद से घुसे हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जो ट्वीट्स हैं और जो उनका भाषण है बहुत ही भड़का हुआ है। जो कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है ना, ये बहुत ही बुरा कर रही है। वोट चोरी का माध्यम, कांग्रेस वालों को ये नहीं लग रहा था कि ये वोट चोरी वाला मामला इतना उठेगा कि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग एसआईआर सर्वे चालू करवा देगा 21 साल बाद। ठीक है, तो ये है चुनावी अपडेट। इससे हिंदू मुस्लिम और किसी पार्टी से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यही है एसआईआर और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जो भी एसआईआर से डर रहे हैं आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।